नाउ देन अब लोग भी मुझे सुन सकते हैं। चलिए गुड। हाय प्रिया जी, आपको एक बार फिर खुश आमदेद। एंड आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और ख़ासकर लोनलीनेस। ऑफ कोर्स ये मेंटल हेल्थ वीक है, और लोनलीनेस, अकेलापन क्या है ये? इज इट एसोसिएटेड? द थिंग इज तमरेज, हाँ इट इज, ये अवेयरनेस वीक है और इस दफा उन्होंने स्पेसिफिकली इसका जो टॉपिक रखा है वो लोनलीनेस रखा है। Yeah. मेरा ख्याल है लोनलीनेस इसलिए भी रखा है क्योंकि ये 2-3 साल कोविड गुजरा है। बहुत सारे लोग अपने आप को घरों में बंद थे। चले हम तो फिर ही बाहर चले जाते थे, लेकिन वो लोग जिनको किसी किस्म के हेल्थ कंडीशंस हैं जो नहीं जा सकते, दे वर शील्डिंग एट होम। सो आई थिंक दिस वाज अ मच नीडेड टॉपिक टू बी डिस्कस्ड ऑन मेंटल अवेयरनेस वीक। तो जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं तो जहन में ये आता होगा कि भाई कोई अकेला बंदा है, भाई अकेला बैठा हुआ है, ना उसके बच्चे हैं ना उसकी बीवी है और वो अकेला बैठा हुआ है। सो नॉट नेसेसरली, लोनलीनेस एक फीलिंग है। फीलिंग उस केस में कि अगर तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे लेकिन मैं लोनली नहीं होंगी, लेकिन मैं अलोन होंगी, यानी मुझे फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आएगी। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना है और ये बात समझनी है। हाँ जी बोलें। इसमें ऑब्वियसली अगर अलोन है तो सभी आपके पास भी हैं, इर्द गिर्द भी हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, इज इट? The thing is, डिपेंड करता है तमरेज। मैं समझती हूँ कि एक सर्कमस्टांशियल भी है। ठीक है, आपके पास लोग हैं, लेकिन अगर किसी के फाइनेंशियल, छोटा सा मसला, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, एवरीथिंग इज गॉन स्काई हाई। अगर आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो, you're always entangled thinking about that, आपके साथ फैमिली है लेकिन you're very concerned, या आपके पास आप किसी के केयरर हो, आप किसी के दिन रात किसी की मदद कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की केयर कर रहे हैं, आपकी कोई केयर कर रहा है कि नहीं, तो आप हर वक्त उस केयरर के साथ हैं। तो इट कैन बी दिस इज वेरी सर्कमस्टांशियल। कोई बच्चा घर छोड़ के यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके इर्द गिर्द कितने स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन ही स्टिल फीलिंग लोनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल। मैं बल्कि अपनी एग्जांपल देती हूँ, बल्कि मैंने उस दिन इस पर ट्वीट भी किया था कि जब मैं यूके मूव हुई थी तो मेरा मियाँ भी मेरे पास था, सब कुछ था, मेरी जॉब भी जैसी मैं यूके मैंने एकदम जॉब भी शुरू कर दी, लेकिन आई वाज स्टिल आई वाज लोनली because the change in circumstances made me lonely. So, does that affect your mental health, mental well-being? बिल्कुल। द थिंग इसकी पहली बात ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है या कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे बन सकता है अगर हम इसको सॉल्व ना करें। दो साइड्स हैं इसकी। एक तो जिन लोगों को ऑलरेडी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू गेट दीज फीलिंग्स, सो उनका तो हमें बहुत ही ध्यान करना है। ऑन द अदर हैंड, समवन हु डजंट हैव एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन, एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन उसको लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है, चलें ठीक है, थोड़ा सा आ गया चला गया, दैट इज फाइन। बट अगर समथिंग विच इज ऑन गोइंग, देन दैट कैन चेंज इनटू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल, व्हिच कैन बी वेरी डिबिलिटेटिंग फॉर दैट पर्सन। Oh, I see. तो क्या इसका कैसे हम फील करना चाहिए? क्या इसका इलाज क्या है? द थिंग इज, मुश्किल है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो बंदा इससे गुजर रहा है, मैं उनसे कहूंगी कि थोड़ी सी हमें अपने आप को थोड़ा सा पुश करना होगा, और कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसी बातें हमें एम्ब्रेस करनी होंगी, सो दैट वी कैन कम आउट ऑफ दिस लोनलीनेस। बट आई नो इट इज अ एफर्ट यू हैव टू मेक, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा कहती हूँ। पहली बात तो ये कि अच्छा, अगर आप लोनली हैं, व्हाई डोंट आपके इर्द गिर्द लोग हैं, लेकिन प्रोबेबली समटाइम्स यू नीड अदर सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन एज वेल। सो फॉर एग्जांपल, व्हाई डोंट यू जॉइन अ कोर्स, कोई किसी भी किस्म का कोर्स, जो कि मैं कहूंगी, क्योंकि डाइटिशियन हूं तो मैं कहूंगी कुकरी का कोर्स कर लो, yes, of course, न्यूट्रिशन का कोर्स कर लो, है तो कोई जो भी कोर्स आपको भाता है, whatever you like, start stimulating your mind. एक तो आपको घर से थोड़ा चेंज मिल जाएगा,
अगर आपके अपने अराउंड हैं भी तो आपको एक सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिलेगी जब आप जहाँ पे जाएंगे, कोर्स करेंगे. एंड द थिंग इज व्हाट आई विल से ओवर हियर इज कि नॉट नेसेसरली, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो नॉट नेसेसरली यू हैव टू इवन गो आउट ऑफ द हाउस, यू नो. अगर आप कोई भी इस किस्म का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, अपने, मैं बार बार कहूंगी, स्टिम्युलेट करते अपने माइंड को, तो आप वो ज्वाइन करें. ठीक है, एक तो ये हो सकता है. तो फिर ऑब्वियसली इस लोनलीनेस से एक किस्म का स्टिग्मा सा अटैच्ड है. Or how do these people, sort of get away from that? How do they feel, comfortable? Or I suppose most of them wouldn't feel comfortable going and trying to do other activities or talking to people. डिपेंड, हाँ बिल्कुल, यू आर राइट. अब डिपेंड करता है कि किस हद तक. अगर तो क्योंकि जिन लोगों को वही मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड देन दे आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ज्यादा लोगों में उनको घबराहट होती है. Yeah. इसीलिए उनको मैं यही कहूंगी कि ऑनलाइन कुछ करें. ऐसे मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड किए हैं जिसमें समटाइम्स दे से टू यू दैट यू डोंट इवन नीड टू स्विच योर कैमरा ऑन, यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट, you can be there, you can be silent observer or a silent listener. मैं जो लोग ऐसे फील करते हैं मैं उनसे कहूंगी आप अपने लिए छोटी सी पिकनिक बनाएं और आप चले जाएं बाहर. सो जरूरी नहीं है कि आपने पिकनिक किसी फैमिली मेंबर के साथ करनी है, किसी फ्रेंड के साथ करनी है. आप अपने लिए अपनी पिकनिक खुद करें. थोड़ा सा एफर्ट करें, अपने लिए कुछ बनाएं. यू विल फील दैट जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, कहीं पार्क में या कहीं भी कोई स्ट्रीम हो गया, कहीं भी कोई जगह हो गई, वहां पे आप अपनी पिकनिक करें. रास्ते में अगर कोई आपको मिलता है, गुजरता है, जस्ट सेइंग हाय, जस्ट सलाम, जस्ट हाय हेलो, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, यू विल गेट दैट. आपको एक वो कनेक्शन फील होगा. ठीक है ना. तो यू डोंट नीड टू गो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझ रही हूँ कि उनमें इतना दे डोंट इवन वांट टू कम्युनिकेट. मैं समझती हूँ वो इस हद तक आ जाते हैं, लेकिन दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. So getting out, sitting down, doing your picnic, stimulating your brain, getting into courses. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे जहन में आती है जिन ऐसे लोगों को करना चाहिए, वो है वॉलंटरी वर्क. जी, वॉलंटरी वर्क करेंगे तो इट इज मैं खुद किया है और इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग फीलिंग. ठीक है ना. जब आप वॉलंटरी काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और आप उस वक्त अपने में बहुत अच्छा और प्राउड भी फील करते हैं. तो दीज आर सम वे एंड आई थिंक इट्स अ वे टू कीप योरसेल्फ बिजी एज वेल. देखिए हमारे यहाँ पे कितने ऐसे नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको जिनसे कोई बात करने के लिए भी नहीं होता. मैं तो कहूंगी वो भी, उनके साथ भी हम लोनलीनेस की टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि वो उनके साथ बेचारों से भी कोई बात करने के लिए नहीं होता. वो चाहते हैं कोई आए. तो व्हाई डोंट यू वॉलंटियर फॉर समथिंग लाइक दिस. यू गो एंड आप उनसे बिल्कुल आपको वॉलंटरी काम उधर मिलेगा. वो पसंद करते हैं बल्कि कि आप ऐसे नर्सिंग होम्स में जाएं, बात करें बड़ों से. तो मैं ये जरूर कहूँ कि वॉलंटरी काम शुरू करें. इसके अलावा जो मेरे जहन में बात आती है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी अगर हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हम गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि हर किसी को 30 मिनट्स 5 days एक्टिविटी करनी चाहिए. एंड दैट this is for everyone. So you can do 40 minutes, 50 minutes, that's absolutely fine. But the main basic guidelines are that each one of us should be doing 30 minutes of any type of physical activity which हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँ कि आप जिम जाएं. ठीक है, जो बंदा जो कर सकता है, जो बंदा वॉक कर सकता है वो वॉक करे, जो बंदा साइकिलिंग कर सकता है वो साइकिलिंग करे, जो बंदा डांस कर सकता है, इसको डांस अच्छा लगता है वो डांस करे. सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. बट हम तो बड़ी खुशकिस्मत हैं, मुसलमान लोग हैं, 5 वक्त अगर नमाज पढ़ी जाए, नमाज, बिल्कुल बिल्कुल. नमाज में आप सोचो कितनी मूवमेंट करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं. फिर अगर वो साथ में तो एक्स्ट्रा नफल पढ़ लिए तो वो तो फिर और ही बल्ले बल्ले होते. Freya ji, I've got Aisha Saiba here. She's interacting with us and she's saying you can be alone and feel lonely, but the two don't always have to go hand in hand. Absolutely, she's absolutely right. She says we are not lonely because we choose to be alone. We are not lost because we choose to disappear. Oh wow, ये तो शायरी भी करती है जबरदस्त. Mashallah. Yeah. So what does that mean? That it's not a problem then. Exactly.
इट डिपेंड्स तमरेज, जैसे कि इन्होंने खुद भी कहा कि लोनलीनेस और अलोन एक जैसी चीजें नहीं है। वही वाली बात है कि अब मैं बैठी हूँ, कितने ही लोगों में बैठी हूँ, मैं फिर भी हूँ ना अलोन फील कर रही हूँ, मैं फिर भी उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करूंगी। और आप कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझती हूँ ये एक प्रॉब्लम है। वो बंदा को इतना खुश नहीं, देखें ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप 10 लोगों में बैठे हो एंड यू स्क्रोलिंग ऑन योर फोन, जी ठीक है, 10 लोग में बैठे, इसका मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद दोज पीपल। एंड मैंने ऐसे बहुत दफा देखा है, बल्कि मैं खुद भी ऐसे कर चुकी हूँ जी और मुझे उस वक्त पता होता है कि probably the reason why I'm doing it because I cannot connect with those people, so I am alone at that time. So I think there it is just it's very dependent on the person, but awareness इसके बारे में इसलिए जरूरी है क्योंकि we don't have to let ourselves go। भाई मैं तो लोनली हूं, मैं तो अलोन हूं, तो बस लेट इट बी, बस है तो है नहीं। इसीलिए मैं स्ट्रेटजीज की बात कर रही हूँ। I don't know, it's a Friday evening, and mashallah, we got another nice question here from हमारे राजा तारिक साहब, और वो पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि कैन ए बिलीवर फील लोनली? मुझसे बड़ी मुश्किल द थिंग इसके एक मैं आपको बात बताऊं कि हमारे मुसलमानों में ये है कि हमारा हमारा ऑब्वियसली हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, मैं समझती हूँ कि आई एम नॉट श्योर अबाउट लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कभी कभार हम लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं नहीं भाई इसका तो वीक, इसका फेथ वीक है, इसीलिए इसको जो ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हम कभी कभार इन चीजों को बहुत ज्यादा वी मस्ट एक्सेप्ट कि हो सकता है कि उस बंदे का फेथ स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी उसको किसी किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो। इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज में हम बार बार उस फेथ को बीच में हम कहते हैं कि नहीं तुम्हारा तो फेथ स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे इसलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तुम्हें इसलिए ये मसला हो रहा है क्योंकि तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन नहीं है। हम इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये इस वजह से कभी कभार ये होता है कि जो बंदा सफर कर रहा होता है उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। जब ट्रीटमेंट डिले हो जाती है तो वो पहले जब उसको हम इम्प्रूव कर सकते थे, वो बात सर से आगे पानी निकल गया होता है सर से। तो आई एम नॉट श्योर, आई डोंट वांट टू से यस और नो टू दिस आंसर, दिस इज वेरी पर्सनल, मैं इस पे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज में ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी, जैसे आपने शुरू में कहा तमरेज कि वो स्टिग्मा भी एसोसिएटेड है। कोई किसी के घर में अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारा तोबा ऐसे वर्ड्स भी यूज होते हैं कि पागल है, इसका दिमाग खराब है, we just tend to brush it under the carpet, I think. So we need to give attention to this, I think. Okay, so why? I mean, अकेलापन होना, loneliness होना. Why does it matter then? You're saying it doesn't really. I mean, as we're getting the people, they have different beliefs as well. Does it really matter then for mental health people? Why are they putting this? The thing is, if you can, yes, it does matter. I think if a person continuously is being lonely all the time, it can take you towards depression, it can take you to low mood, it can take you towards low esteem, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मैंने शुरू में कहा कि जरूरी, I don't call it a mental health problem being alone or lonely, but eventually you can get into mental health problems, mental health issues. हम नहीं चाहते कि आप डिप्रेस्ड हो, हम नहीं चाहते कि आप सैड हो, हम नहीं चाहते कि आप सफर करें। तो it is a problem, तमरेज, surely it is. All right, so it is associated with mental health, obviously. Yes, I would say if it is not, if you do not monitor and if you do not work on it, yes, it will change it. और mental जिन लोगों को mental health problems होते हैं उनके साथ तो ये है कि they are at more risk of getting into this loneliness pattern, जिनको already problem होता है। तो I think we need to as a Muslim and a South Asian community, I think हमें थोड़ा सा इस चीज को रिकग्नाइज करना होगा, अब इग्नोर नहीं करना होगा। वी डोंट हैव टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट। टीनेजर्स में होता है, यंग लोगों में होता है, हमारे बच्चियों में हो जाता है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से, स्कूल चेंज करने की वजह से, यूनिवर्सिटी चेंज करने की वजह से, फ्रेंड्स चेंज होने की वजह से। सो हम इवन इफ वी स्टार्ट लिसनिंग
जी। अभी मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया, तो अगर हम अपने बच्चों की कभी कभार हम उनकी नहीं सुनते हैं, ठीक हो जाएगा, बस 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 हो जाएगा, एडजस्ट कर लोगे भाई, ये हो जाएगा। थोड़ा उनसे डिस्कशन करें, थोड़ा उनसे बात करें, थोड़ा उनको अकोमोडेट करें, कहाँ पे आप क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं उनके लिए, कहाँ किस किस्म की मदद कर सकते हैं। आई थिंक वी नीड टू कम्युनिकेट दिस। I mean, किस किस्म की मदद कर सकते हैं? Really, just by talking, just by, sort of Yes, speaking to yes, them yes, about it? yes. Talking can do wonders. So जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जो सारी जो बातें बताई कि आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉलंटरी काम भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो अगर आप किसी को आप एक्सटेंड करें, जैसे आप अपने बच्चे को हेल्प एक्सटेंड करें, तो आप उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, आप उसके साथ वॉलंटरी वर्क करें, ठीक है। आप उसको अपनी तरह से उसको ये शो करें कि आप उसको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, फुल सपोर्ट, एंड यस, talking can make a big difference. Right, okay. I'm just reading another question here, Fariyaji. It says, Assalamu alaikum. Very good topic of the day on this discussion. और वो कह रहे हैं कि I have a question, as I'm in stress most of the time from work and start feeling craving of food like sweets. Is there any solution of that? Or he wants to know. That's Amy and Hamad. अच्छा, तो हाँ, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, और उसकी वजह से उनको क्रेविंग होती है खाने पीने की, is what they're saying. तो Mashallah, you are an expert on that, so हाँ, इसमें मैं बात करती हूँ ना। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। द थिंग इज कि हमारे ब्रेन और हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि हमारा गट एरिया है, इट इज कनेक्टेड। एक नर्व है, लिटरली एक नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से हमारे स्टमक पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाती है। तो जब हम नर्वस होते हैं, जब या हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, वो जुप जुप करके सिग्नल भेजती है हमारे पेट को कि भाई ये बंदा तो स्ट्रेस्ड है, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि मुझे भूख लगती है, हो सकता है कि इन्होंने एक पैटर्न ओवर द टाइम क्रिएट कर लिया हो। ये एक पैटर्न है कि जब भी मुझे स्ट्रेस होगी, जब भी मुझे काम का स्ट्रेस होगा, मैंने कुछ खाना है और मुझे इससे कंफर्ट मिलेगा। दो चीजें हो सकती हैं इसमें। एक तो ये होता है कि जब यू आर ओवर टायर्ड, अब ऑब्वियसली वो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जब यू आर ओवर टायर्ड, इट इज वेरी नेचुरल कि आपका ब्रेन चाहता है इंस्टेंट एनर्जी, ताकि वो सो ना जाए, आपका ब्रेन सो ना जाए, उसको आप काम करा रहे हैं, वो थक गया, तो उसको चाहिए, तो उस वक्त आपको क्रेविंग होती है, उस वक्त आपका दिल करता है कि आप कोई मीठी चीज खाएं, कोई जिसको हम कहते हैं जंक फूड, वो खाएं। और एक तो ये हो गया कि ही इज ओवरवर्क्ड, और एक आई थिंक द पैटर्न विच ही हैज मेड कि मुझे जब भी एंजाइटी होगी मैंने कुछ खाना है, मुझे एंजाइटी होगी मैंने कुछ खाना है। सो दीज आर द टू थिंग्स। बट आई विल से इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज कि वो जो आपका ब्रेन जब थक जाता है और वो क्रेव करता है, तो जरूरी है कि आप सारा दिन अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को खाना देते रहें, एनर्जी देते रहें। I totally understand when you're working, आप ये नहीं सोचते कि मैंने अभी स्नैक करनी है, आप ये नहीं सोचते कि मैंने अभी पानी पीना है, ऐसे होता है कि you keep hungry for long period of time. So if this is an ongoing problem for you, I would say, मुझे आपका रूटीन नहीं पता, कभी आपसे बात करूंगी तो आपसे डिस्कस कर सकूंगी, लेकिन ये रूटीन ये होना चाहिए कि you are having regular meals. So you're having your breakfast, you're having your lunch, and you're having your dinner, and making the right choices. ऐसे खाने चूज करें जो कि स्लो रिलीज हो आपकी बॉडी में, ताकि आपके ब्रेन को थ्रू आउट द डे थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। सो होल मील इस्तेमाल करें, होल मील ब्रेड, अगर कोई सैंडविच खा रहे तो होल मील ब्रेड का खाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको एक्स्ट्रा फाइबर मिले, प्रोटीन का इस्तेमाल करें। सो यू हैव टू फर्स्ट हैव रेगुलर मील्स, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग ऑल फूड ग्रुप्स, फिर आप उसमें स्नैकिंग भी करें। अच्छा, कुछ भी खा लें, चॉकलेट्स, अच्छा, नट्स खा लें, वही मैं भी कहने वाली। नट्स खाएं, सीड्स खाएं, क्रैकर्स विद चीज खाएं, हुमस विद कैरेट्स एंड क्यूकम्बर्स खाएं, ठीक है। तो यू कीप ऑन स्नैकिंग, सो योर ब्रेन इज गेटिंग दिस कांस्टेंट एनर्जी। तो आई एम टेलिंग यू दैट यू विल नॉट, देयर विल बी अ टाइम दैट यू विल नॉट फील द क्रेविंग फॉर हैविंग फूड्स इंस्टेंटली, बिकॉज मैं आपका कसूर नहीं है वो, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, आपका ब्रेन चाह रहा है, फिजियोलॉजी है ये। और जो दूसरा जो पैटर्न आपका बन गया है, आप उस पैटर्न को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि आप खाएं, आप वही स्नैकिंग करें, जब भी आप क्रेव करें, आप उस वक्त कोई फ्रूट खा लें, केला खा लें,
keep some dates with you अगर बहुत मीठी चीज खाने का दिल करे, dried figs with you, mulberries are very good, dried mulberries are extremely sweet, मैं समझती हूँ बहुत बहुत स्वीट होती है। तो अपने साथ अगर आप हेल्थी स्नैक्स रखेंगे, मैं बिल्कुल टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ, when you're working you're not doing this, but then again planning a little bit, थोड़े से स्नैक्स अगर आप जहाँ पे काम करें वहां पे अपने लिए रख लें, थोड़ा आप एक रात पहले प्लानिंग करें। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वीकली प्लानिंग करते हैं, and then they're sorted for the week.